नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली गाइज आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है रेलवे की तरफ से। जी हां दोस्तों, अगर आप भी रेलवे की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली गाइज आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि रेलवे में फिर से निकाली गई है एक और नई भर्ती इस साल 2026 की। फाइनली नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है। यहां पर जो पद जारी किया गया है आरआरबी की तरफ से, ये जो भर्ती है ध्यान रखिएगा आरआरबी की तरफ से जारी की गई है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट पर यहां पर वैकेंसी आउट कर दी गई है। नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है। सरकारी भर्ती है, रेलवे की तरफ से एक परमानेंट जॉब है। अगर आप भी परमानेंट जॉब का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली रेलवे ने नोटिफिकेशन आज ही अभी जारी किया गया है। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस भर्ती के आवेदन कब से कब तक चलेंगे। तो 15 जुलाई से लेकर के आप जो है 14 अगस्त तक इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो 15 जुलाई 2026 से लेकर के 14 अगस्त 2026 तक आप जो है रेलवे एससी की इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के आवेदन जो है गाइस ऑल इंडिया से मांगे जा रहे हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां जो हैं आवेदन कर सकती हैं। तो गाइस इस साल 2026 में अगर आप रेलवे में एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि रेलवे द्वारा नई भर्तियां निकाली जा रही है एक एक करके। आप जैसा कि जानते हैं असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आ चुकी है, एलपी की भर्ती, साथ ही साथ टेक्नीशियन की भर्ती निकाली जा रही है, और साथ ही साथ रेलवे टीटी यानी कि एनटीपीसी की अलग अलग कैटेगरी वाइज यहां पर भर्तियां निकाली जा रही है। और एक नोटिफिकेशन आज जो जारी किया गया है वो है सेक्शन कंट्रोलर का। तो यहां पर ये भर्ती आ चुकी है आरआरबी की तरफ से। डिटेल्स में हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देंगे, जैसा कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तैयारी कैसे करनी है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, आवेदन कैसे करने हैं, कब से कब तक फॉर्म भरने हैं, और हां कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो इस भर्ती की डिटेल्स में आपको जानकारी मिलने वाली है केवल आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी खास है गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि रेलवे की तमाम नई भर्तियों की अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहें तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर आप रेलवे की नई भर्तियों की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि गाइस ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा गाइस, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके रोजाना नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं। गाइस पल पल की नई भर्तियों की अपडेट आपको यहां पर दी जाती है ताकि आप अच्छे से पूरी भर्तियों की जानकारी ले सकें, आवेदन कर सकें, तैयारी कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। तो आज ही हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, नई भर्तियों की जानकारी लेकर के आवेदन कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाइस सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। जी हां दोस्तों, अगर आप मान लीजिए केवल 10वीं कक्षा पास हैं, सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे की भर्ती हो या अन्य किसी भी डिपार्टमेंट की भर्ती हो, अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं जल्द से जल्द, तो गाइस आज ही गूगल में जाएं, टाइप करें, सर्च करें टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com। जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे टाइप करके तो सीधा आप यहां पर आ जाएंगे और यहां आकर के गाइस आप देख सकते हैं रेलवे जॉब का सेक्शन आपको मिल जाएगा। रेलवे की पल पल की नई भर्तियों की अपडेट आपको यहां पर दी जाती है ताकि आप सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी लेकर के आवेदन भी कर सकते हैं। रेलवे की नई भर्तियों के अलावा और भी अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट की भर्तियां हैं जिनकी पूरी जानकारी आपको यहां पर दी गई है। तो आज ही विजिट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। कोई भी डाउट है गाइस तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेलवे की नई वैकेंसी के बारे में। फाइनली आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी आ चुकी है इस साल 2026 की। नोटिफिकेशन जारी किया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से। सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी है, टोटल 119 पदों पर। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया से। मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं इस भर्ती के लिए। वहीं गाइस यहां पर सैलरी कितनी आपको मिल रही है, तो सैलरी
सैलरी का जो लेवल है ये बेसिक पे स्केल है 35,400। लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग, प्लस ग्रेड पे अलग से आपको मिलेगा, तो सैलरी और भी ज्यादा शानदार बढ़कर आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है। आप ये मान के चलिए 1 लाख प्लस आपकी यहां पर सैलरी जाने वाली है। एज लिमिट की बात की जाए तो कम से कम 20 साल की एज है और मैक्सिमम 33, यानी कि 20 साल से लेकर के 33 साल तक के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप एससी या एसटी के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। वहीं ओबीसी के एनसीएल के कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा एज पर रूल्स, ठीक है। तो ये बेनिफिट आप लेकर के अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 33 के ओवर हो रहे तो, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो यहां पर फीस जो है गाइस आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज है, जैसा कि जनरल ओबीसी के लिए मात्र 500 रुपए फीस रखी गई है, वहीं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 250 रुपए फीस है। पेमेंट मोड जो रहेगा वो केवल ऑनलाइन ही रहेगा, ठीक है, चेकआउट कीजिएगा। अब गाइस अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि तैयारी क्या करनी है, मतलब इस भर्ती के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है ताकि आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकें। तो गाइस यहां पर सबसे पहले आपका एग्जाम होगा सीबीडी के आधार पर, कंप्यूटर बेस आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो आगे हम आपको बताएंगे। एग्जाम में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, आपके तमाम ओरिजिनल दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तो सब काम छोड़कर के सबसे पहले एक जरूरी काम कीजिएगा, काम ये करना है कि आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहां पर मांगे जा रहे हैं उन्हें तैयार कीजिएगा और उन्हीं के माध्यम से फॉर्म भरिएगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है तो बाद में फाइनली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर निकाल दिया जाएगा। तो गलती नहीं करनी है, अपनी मेहनत पर पानी नहीं फिरने देना है, ठीक है, गलती मत कीजिएगा। और फाइनली आपका जो है मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा रेलवे की कोई भी भर्ती निकाली जाती है तो लास्ट में फाइनली आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। अगर आप मेडिकली फिट पाए जाते हैं तो आपको ये जॉब मिल सकती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब गाइस यहां पर एग्जाम किस प्रकार रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले 120 मिनट 2 घंटे का आपको यहां पर समय मिलेगा, ठीक है। एमसीक्यू टाइप आपके सवाल होंगे और यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/3 की। ध्यान रखिएगा 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो सोच समझ के तुक्का लगाइएगा। जो आपको अच्छे से आता है वही अटेम्प्ट कीजिएगा, वरना आपका सही नंबर भी काट दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर अब बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल आपके पूछे जा रहे हैं, कितने नंबर के। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है एनालिटिकल, आप देख सकते हैं एनालिटिकल और मैथमेटिकल कैपेबिलिटी का सवाल पूछे जा रहा है, 60 सवाल पूछे जा रहे हैं 60 नंबर के। वहीं लॉजिकल कैपेबिलिटी के सवाल पूछे जा रहे हैं 20 सवाल 20 नंबर के। मेंटल रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे 20 सवाल 20 नंबर के। तो टोटल आपके 100 सवाल पूछे जा रहे हैं 100 नंबर के। तो इस प्रकार आपका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहां पर इस प्रकार आपको तैयारी करनी है, इन सब्जेक्ट से आपके सवाल पूछे जाएंगे। सिलेबस की पूरी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे किस प्रकार का सिलेबस आपका रहेगा, ठीक है। इन सब्जेक्ट से जुड़े हुए कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे डिटेल्स में आपको जानकारी मिल जाएगी। वहीं गाइस इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या रखी गई है, तो केवल एनी ग्रेजुएट पास के लिए भर्ती है। चाहे आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस में या बीटेक किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप ग्रेजुएट पास हैं गाइस तो आप सभी कैंडिडेट जो है आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। लेकिन आवेदन करने से पहले सबसे पहले एक जरूरी काम कीजिएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो आपको ये दस्तावेज जिसकी लिस्ट आपके सामने है इसे कंप्लीट कीजिएगा। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4 मैक्सिमम 20। ध्यान रखिएगा जो शुरुआत में फोटोग्राफ काम में ले रहे हैं वही फोटोग्राफ आपको भर्ती के एंड तक ज्वाइनिंग तक संभाल कर रखनी है और 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ काम में नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका खुद का मोबाइल नंबर, खुद का ईमेल आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है 10th की मार्कशीट से लेकर के जो भी हाईएस्ट आपकी क्वालिफिकेशन है गाइस वो आप लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस आधार पर आप आवेदन कर रहे हैं, जिस क्वालिफिकेशन के बेस पे, उसमें जो जानकारी है जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, वरना गाइज आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है, गलती मत कीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी या फिर दोस्तों अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आपका ध्यान रखिएगा कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा वो सेंट्रल का लगाना है, ध्यान रखिएगा, स्टेट का नहीं चलेगा। एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो गाइस ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है। बाकी दस्तावेजों की लिस्ट जो है आप नोटिफिकेशन के थ्रू भी चेकआउट कर सकते हैं। आवेदन की बात कर लेते हैं तो आवेदन जो है 15 जुलाई से लेकर के 14 अगस्त तक चलेंगे और आप जो है यहां से आवेदन कर सकते हैं
और यहां से आप जो है नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये रहा नोटिफिकेशन जो कि आप सभी के सामने है। कहां से जारी किया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है CA नंबर 03/2026। ठीक है, तो यहां पर नोटिफिकेशन में आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी दे रखी है। कौन सी पोस्ट है? सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट है। ठीक है, यहां पर वैकेंसी का नाम है, कितनी किस अकॉर्डिंग सैलरी आपको मिल रही है, और आप देख सकते हैं सैलरी 35,400 है। मेडिकल का स्टैंडर्ड ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि यहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड जो है A-2 है। ठीक है, यहां पर एज लिमिट जो है 20 से 33 है। टोटल वैकेंसी 119 है। ठीक है, बाकी सारी जानकारी आप यहां से ले सकते हैं और आप दे सकते हैं, पूरी जानकारी आप लेकर के तैयारी कर सकते हैं। और यहां पर जो है दोस्तों फुल डिटेल्स में नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है जल्द से जल्द। 15 जुलाई से इसके आवेदन शुरू होंगे। 2-4 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा पूरी डिटेल में, और हमारे चैनल के माध्यम से इसकी अपडेट भी आपको मिल जाएगी, तो चैनल पर बने रहिएगा। और इस वैकेंसी के आवेदन करने से पहले अभी आपके पास समय है, तो ये तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा और साथ ही साथ इस एग्जाम के पैटर्न को फॉलो कीजिएगा ताकि आप सिलेक्शन पा सकें। पूरी भर्ती की जानकारी आपको मिल जाएगी technicalgovernmentjobstudy.com पर विजिट कीजिएगा, चेकआउट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। और रोजाना नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए गाइस आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।